हाय एवरीवन, आज का वीडियो हार्ट से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या रोल है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में कंटिन्यूसली बिना रुके 24 घंटे कैसे ऑब्जर्व होता है और क्या करता है। जैसे साइकिल का टायर बनाने के लिए हम हवा का पंप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो कभी नहीं थकता। चाहे हम कितना भी थके हो, लेकिन वो हमेशा धड़कता रहता है हर वक्त बिना रेस्ट के, क्योंकि वो कार्डियक मसल से बने हैं जो बाकी बॉडी मसल से अलग होते हैं और बिना रेस्ट के प्रोसेस करने के लिए हर समय एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हम ATP कहते हैं। इसका मतलब है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी हमारे सेल्स में यानी माइटोचॉन्ड्रिया में स्टोर रहते हैं और इसे सिर्फ हार्ट मसल्स नहीं बल्कि कई सारे बॉडी पार्ट्स भी यूटिलाइज करती है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। क्यों ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है, क्यों हर वक्त ऑक्सीजन लेनी पड़ती है हमें, पता है आपको? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो हम जो फूड खाते हैं यानी जो हम खाना खाते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ग्लूकोज तो बन जाता है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर यानी उसके साथ रिएक्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एज ए बाई प्रोडक्ट या फिर हम उसे वेस्ट भी कहते हैं, उसे भी रिलीज़ करता है। हमारे लिए ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए, टोटली हमारे हर एक सेल्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है उसकी फंक्शनिंग के लिए। अब चलिए हार्ट की तरफ चलते हैं। समझिए हार्ट एक 4 कमरों का घर है जिसमें 2 कमरे लेफ़्ट की तरफ हैं और 2 कमरे राइट की तरफ। हमारे हर एक कमरे के लिए एक दरवाज़ा है। राइट से शुरू करते हैं। राइट के दोनों कमरे के नाम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं। बिल्कुल वैसे ही लेफ़्ट के कमरों के नाम भी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल ही है। अब राइट की तरफ एंटर होने का दरवाज़ा वेना कावा कहते हैं और एग्ज़िट होने का दरवाज़ा आर्टरी। ठीक है, अब लेफ़्ट की तरफ आते हैं। इसमें एंटर होने की दरवाज़ा वेन, जिसे हम एंटर होने का दरवाज़ा कहते हैं। लेफ़्ट की तरफ वेना कावा, वैसे ही वेन लेफ़्ट की तरफ। अब एग्ज़िट का दरवाज़ा जैसे आर्टरी है राइट की तरफ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ लेफ़्ट की तरफ है ऑरोटा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स में जो एल्वेलस होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स में पास करता है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स जो है कनेक्टेड होते हैं हमारे वेन्स के साथ। वेन्स के ज़रिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे हार्ट के लेफ़्ट की तरफ आर्ट्रियम में, और ये आर्ट्रियम में एक वॉल होता है जिसकी वजह से ये पंप होकर वेंट्रिकल में पास होता है और ऑरोटा के दरवाजे से बाहर निकल आता है, हमारे हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, ये ऑरोटा जो है हमारे बॉडी में टॉप से लेकर बॉटम तक हर जगह कनेक्टेड रहता है। जैसे आपने देखा होगा अपने हाथ में या गले की तरफ एक बीट हमेशा हमें महसूस होती है, तो इसका मतलब है हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हर एक पार्ट उस ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। कहाँ से? वेना कावा से। अब ये वेना कावा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एंटर होता है राइट की तरफ, जो आर्ट्रियम में जाता है पहले, उसके बाद वहाँ से पंप होकर वेंट्रिकल से निकलकर बाहर आता है आर्टरीज से। आर्टरीज से एग्ज़िट होकर वो जो कनेक्टेड रहता है
हमारे एल्वियस यानी लंग्स से। ये आर्टरीज जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एल्वियस तक पहुंचाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करवा देता है हमारे लंग्स के ज़रिए। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं थोड़ा सा हार्ट के डायग्राम्स के साथ। चलिए अब देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना कावा से गुजरकर बाहर आ रहा है आर्टरीज़ में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन्स से गुजरकर बाहर आ रहा है अरोटा। अब ये अरोटा से निकलकर ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे पूरे बॉडी में। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें।